चलिए, ये आपका टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट पेपर। आप सभी इसको फेस किए। फेस करने में क्या प्रॉब्लम्स आया, किसको इजीली आप सॉल्व किए, उन सारे चीज़ों को मन में रखा करिए और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि आपका स्कोर कितना तक गया, क्या सुधार हुआ है। उन सारे बातों को थोड़ा सा देखा जाए। बोले इस नेचर का क्वेश्चन हम लोग शायद टेस्ट 1 में लाए थे। एक ऐसा कंसेप्ट ये होता है कि अगर a टू दी पावर c प्लस b टू दी पावर c में c ऑड हो, c विषम हो, ऑड, तो जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन, माने इसको हिंदी में व्यंजक बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन a प्लस बी से डिविजिबल होता है, a प्लस बी से विभाज्य होता है। और होगा, और बोलिए, आज आपके प्रश्न में यहां पर 5 पर 70 लिख दिया है और यहां 7 पे 70 लिख दिया है और बोला कि ये 74 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर देगा। बोले हम यहां पर क्या किए, 5 का स्क्वायर करके 35 लगा दिए, 35 दूना 70 हो गया, और 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे 35 लगा दिए। तो अब ये कैसा बन गया, तो 25 का 35 पावर हो गया और प्लस यहाँ पे 49 का 35 पावर। तो बोले अब वो नियम आपका लग रहा है, ये कौन सा, कि a पर पावर c प्लस b पर पावर c में c ऑड है, तो आपका वो पूरा रिजल्ट जो है यहाँ पर 25 प्लस 49 से डिविजिबल होगा, 25 प्लस 49। तो बोले आज इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो अर्थ क्या निकला कि आपका 74 से विभाज्य होगा। और वे 74 से अगर विभाज्य होगा तो क्वेश्चन तो बोला कि 74 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। पहला क्वेश्चन का आंसर 0 जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यही पॉइंट नोट कराए हुए थे, तो ये पॉइंट आप इसमें लगा दिए होंगे। तो ये पॉइंट लगाने से क्वेश्चन आराम से बन गया। ये तो आपके लिए हम लिखे, आपको तो नहीं लिखना था, ठीक है। क्यों, सीधे बस ये काम करना था कि यहाँ पर 70 इवन पावर आ गया, हम इसको ऑड में बदल दिए और पता चल गया ऐसा करके। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है किसी पेपर में, बस ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, कभी कभार रेलवे के लिए भी, लेकिन ज़्यादा उन सभी के लिए। बोलिए, जब 6√3 प्लस में 7√2 और बट्टा में यहाँ पर 108 को हम लिख देते हैं 36 इंटू 3, तो 6√3 ही हो जाएगा, और प्लस 25 दूना 50 तो 5√2, और इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको यही रेशनलाइज होगा, नीचे ही वाला साइन केवल उल्टा कर देना है, प्लस के जगह पर माइनस। अब इसको जब आप आगे बढ़ाते हैं ना, तो बोले यहाँ से पढ़ेंगे तो 6 6 36 3 108 हो गया इससे, है ना, और इससे गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो गया √6, फिर इससे गुणा करेंगे तो 7 6 42 √6, और इससे गुणा करेंगे तो 35 दूना 70। नीचे में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका 36 7 108 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। आगे में आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखना, अभी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है, क्योंकि हम लिखने में क्यों टाइम किल करें, अंत में उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ऐसा। अब यहाँ से पढ़िए, 108 में 70 आप घटा दीजिए, तो 108 में 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38, वही है ना, 38, और प्लस में यहाँ पर 12√6, और बट्टा में यहाँ पर 50 8 58 ऐसा, और यही बराबर में a प्लस बी √6। अब आइए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 से कटेगा 19 बट्टा में 29, अब प्लस यहाँ से 2 से कटेगा 6 2 6 12 और 29, और यही बराबर a, हाँ यहाँ पर √6 रहेगा ये वाला, तो बोले इसमें √6 लगेगा और बराबर में a प्लस बी √6 होगा। इसका अर्थ क्या निकला, a के जगह पर ये आ गया और b के जगह पर सिर्फ ये आ गया, है ना, ये b है ऐसा। अब क्वेश्चन का डिमांड है, यहाँ पर देखिए 6 गुना में a, तो a के जगह पर 19 बट्टा में 29 ऐसा, और फिर 6a हो गया, बट्टा में b है तो b बट्टा ये जो बैठेगा ना, हम उसको उल्टा लिख देते हैं, माने 29 और बट्टा में 6, तो ये कैंसिल होकर 19 आ गया। मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर 19 होगा, जो ऑप्शन बी में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए। अगला प्रश्न,
चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। अगर हम आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही दे देते, जैसे देखिए ऐसा ही दे देते और इस प्रकार से ये प्लस बराबर में 37 इंटू 2 ऐसा, जो सीधे 74 लिखेंगे, और यहाँ पर फिर आपको जो है ना 7x और प्लस में 5y और बराबर में 35 इंटू में 12, सॉरी ये 12 रहेगा यहाँ पर देखिए ये। तो बोले अगर क्वेश्चन इसी शेप में देता, जैसे 12 7 84 हो गया, 12 7 84 और 12 3 36 में 8 जोड़िए तो 44, 12 5 70 हो गया, 12 3 36 और 7 जोड़ लेंगे ऐसा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बोलिए आज 12 5 60 और 12 3 36 में 6 जोड़िए 42। तो बोले ये आपको जो ना सीधा इक्वेशन 1 2 ऐसा देता है, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा अलग तरीके से बोला है। x के 5 बार और y के 7 बार आने का औसत, माने x 5 बार आएगा y 7 बार, ऐसा औसत दिया है। तो 7 5 12 संख्या हो गया, इसलिए 37 गुना 12 क्या ऐसा। अब यहाँ से आपको जो है ना y का मान निकालना, तो x को सेम करना पड़ेगा। मीनिंग है इसको सेम करने के लिए इसको 7 से गुना, इसको 5 से गुना। अब हम लिखते हैं 7 से गुना करके 7 5 35x 49y और बराबर में 7 से इसको गुना करिएगा। पहले देख लीजिए 12 7 84 का 4 बचा है 8, 12 3 36 8 44, चलिए सही है। अब इसको किससे 7 से, 7 4 28 होगा, 7 4 28 और 7 4 28 2 30, 7 4 28 3 31। ये सब थोड़ा अपने किया करेंगे क्योंकि आप ही को वहाँ करना है। 5 25 और यहाँ से आपका 0, 5 दूना 10, 5 4 20 और 1 21। अब यहाँ जैसे माइनस होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बना आपका 24y हो गया और बराबर में यहाँ से देखिए 8 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया। इससे से y का मान लीजिएगा, देखिए 24 से ये कट जाएगा आपका, ठीक है, और शायद 24 4 96 हो गया, 24 दूना 48 हो गया। मीनिंग y का मान 42 निकल गया, जो आपका आंसर आ गया। तो चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे तरीके से पूछा है। क्वेश्चन में पूछने में नयापन है। क्वेश्चन तो इक्वेशन सॉल्विंग हो गया ये वाला, लेकिन पूछने में नयापन था। चलिए अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के डेट में। ये 2 और 5 समानुपात है। मीनिंग क्वेश्चन बोला कि ऐसे देखिए, क्वेश्चन बोला कि 2x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 बराबर 2 बट्टा में 5, समानुपात का यही अर्थ होता है। अब यहाँ से 5 दूना 10x होगा, 5 होगा, 2x होगा, 4 होगा, इसलिए ये इधर आएगा तो 8x होगा और वो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x का मान -1/8 निकल गया। चले घबराना नहीं है, 3.5 और यहाँ 1 माइनस में तो प्लस हो जाएगा ऐसा। और इसका मध्यानुपात, बोलिए a और b का मीन प्रोपोर्शन हम निकाल रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख देते हैं a b का मीन प्रोपोर्शन बराबर में √ab ऐसा। तो बोलिए अब यहाँ से 8 है, 1 है और माइनस में 1/8 है ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 क्या है आपका 7/2 है, ये 9/8 है और यहाँ से 8 तो है ही और ये 7/8 है। अब बोलिए आपका जो भी कटे 8 8 कट जाएगा, 8 दूना 16 के लिए नीचे में 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3 और 7 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। मीनिंग है 21/4, जो 5.25 आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 5.25। चलिए आप आंसर मिलाते चले जाइए, 5.25 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का थीम तो वही होना है ना जो आप पढ़ते हैं, बेसिक कभी नहीं बदलता है ना, तो उसका तरीका केवल बदल रहा है पूछने का। अच्छा नॉलेज रखिए, किसी भी तरीके से पूछेगा बनेगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है और ये बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, एसएससी रेलवे, एमबीए जो देंगे सब में। बोला वर्तमान जनसंख्या 15,280 है, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, जनसंख्या 18,428 हो जाती है। बोले 18,428 अगर हो जाती है तो कितना वृद्धि हुआ वो निकाल लीजिए। बोले 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 और आपका ऐसा देख लीजिएगा 8 8 4 12, 2 1 3 1 4 15 3 18, इतने का वृद्धि हुआ है। लेकिन बोले हम 15,280 में अगर सभी को महिला मानेंगे, पुरुष का संख्या पहले निकलेगा, तो 15% हम इसका निकालते हैं वृद्धि, तो क्या होता है देखिए परसेंट, ये 0 15 8 120, 0 15 8 120, 12 बचा, 15 दूना 30 में 12 42, आपका 4 बचा है। अब 15 15 25,
225, 4, 229% से 2 जीरो कटा। हमारे अनुसार 2229 बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो है 2292, सॉरी इतना बढ़ेगा, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 3148 बढ़ा है ना। यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 4 में से 14 में से 9 गया 5, 14, और ये 30 में से ऐसा 856 का फर्क आया। क्यों? क्योंकि हम सभी को जो है ना 15% पर माने, जबकि कुछ 25% पर था, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा 10% का। अब ये 8560 जो है ना, अगर पूरे को महिला माने थे तो ये पुरुष की संख्या है, और अब उसमें से इसको आपको लेस कर देना है, ठीक है। तो 15280 में से जब आप यहाँ पर 8560 लेस करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा, 12 में से 5 7 होगा, ऐसा ये आपको महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का आप अंतर बता दीजिए, इन दोनों का अंतर। तो बोले अंतर के लिए यहाँ पर लेस करिए। अब क्या हो जाएगा, बोले उसमें से 0 हो गया, 6 में से 2 4 हो गया, 15 में से 7 8 हो गया, 7 में से 6 1 हो गया। 1840 आप ऑप्शन में खोजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 5 के लिए आप देख लीजिए 1840, ठीक है, 1840। आगे बढ़ते हैं। ये हम मेथड ऑफ एलिगेशन से बताएं, और आप सारे छात्र जो हमसे पढ़े हुए हैं आपको याद होगा, मेथड ऑफ एलिगेशन में इंटायर को अपोजिट मान करके हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं, फिर परसेंटेज डिफरेंस से भाग लगाते हैं। बोलिए, सोनू अपने इनकम 100 रुपये का 15% बचा लेती है, मीन्स 15 रुपया बचाती है तो खर्च हो गया। ये क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। उसकी आय 20% बढ़ जाती है 120, लेकिन बचत जो है सेम है, उसके खर्च में कितना है ना, बचत उतना ही करती है ना पहले जितना। तो बोले 120 के इनकम में 105 रुपया खर्च किया होगा, तब ना 15 बचा। बोला कि उसके खर्च में कितने % का वृद्धि हुआ, मीन्स 85 से 105 कितना ज़्यादा है, तो 85 में 20 जोड़ेंगे, बट्टा में 85 और गुना में 100 होगा, ये 400/17 हो गया, ऐसा। अब यहाँ से भाग लगा देते हैं, तो बोले 17 दूना 34 हो गया, 17 दूना 34, 60 हो गया, 17 3 51, 90 हो गया है, ठीक है। तो 23 दशमलव है ना, अब यहाँ पर क्या बोल रहा, 90 हो गया, तो 17 5 85 है ना, ऐसा खोज लीजिए। तो 23.5 समथिंग, 17 5 85 और फिर 50 हो गया, तो 17 दूना 34, मीनिंग है ये नियर अबाउट वही 23.5, एक स्थान तक ही बोला है, ये लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लीजिए, 23.5 आपका आ चुका है, बिल्कुल सही। 7 नंबर। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20, 10 और k% की छूट देने के बाद 10,000 रुपये का सामान का अंतिम विक्रय मूल्य 6,120 रुपया हो जाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि k + 20% का एकल छूट दिया जाए। बोले आज आप निकालेंगे ना ऐसे करके, 20, 10 और k का छूट देने के बाद 10,000 का सामान। चलिए बोले 10,000 का सामान था, पहले 20% डिस्काउंट मिला तो ये 800 पर आ गया, माने 8,000 पे आ गया, 20% का 2,000 रुपया घट गया। 8,000 का फिर 10% आप निकालेंगे तो 8,000 का 10% 800 रुपया, तो 800 होगा तो ये 7200 पर आ गया। और यही 7200 फिर जो है k% डिस्काउंट के कारण ऐसा हो गया, ये आपका k%। तो हम k का मान निकाल लेते हैं। आज वहाँ पर 0 हो गया, फिर आपका 10 में से 2 8 हो गया, ये आपका 10 है ना, तो 1 1 0 और यहाँ ऐसा 1080। आज बोले 7200 रुपये पर 1080 का डिस्काउंट है 7200 रुपये पर, तो आखिर वो कितने % के बराबर है, तो 7200 और यहाँ पर ऐसा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 2 0 कट गया है। अब बोलिए 18 से या और भी आगे कट जाएगा, 18 से मान लीजिए काटते हैं तो 60, 18 से 4 तो 15, मीनिंग है ये आपको 15% के का मान निकल गया, ठीक है। तो के आ गया 15%। आज बोलता है कि k + 20 माने 35% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बोलिए अब यहाँ पे 35% का छूट अगर मिलेगा तो 65% मूल्य हो जाएगा। तो 10,000 रुपये का अगर हम 65% सीधे निकाल लें तो 6500 रुपया उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मस्ट बी द राइट आंसर ऑप्शन ए, आप 7 नंबर में खोज लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर पर, ठीक है। 8 नंबर क्या कहता है देखिए, बोलता है कि राधा एक कंप्यूटर टेबल 10,000 रुपये में और एक सेंटर टेबल 5,000 रुपये में खरीदती है ना। और बोलिए कंप्यूटर टेबल है और आपको क्या है फिर इस जगह पर सेंटर टेबल है ना, सेंटर टेबल, ये कंप्यूटर लिख दीजिए, कंप्यूटर और सेंटर। बोला ऐसा, कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है और सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो। देखिए ये भी एलिगेशन मेथड से बता रहे हैं, ये लाभ है, ये लाभ है और यहाँ पे अभी गैप है।
अब बोले यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं तो इस जगह पर इन दोनों का अंतर 2 है, और यहाँ पे आपको जो है ना रेट कैसा था, तो बोले 10,000 ये, और यहाँ पे 5,000, मीनिंग है आपको यहाँ पे इसका डबल, तो 2 का डबल करिए 4। अब देखिए एक बार अगर 10 में से 8 घट गया है तब यह है, तो एक बार यहाँ वाले में से ये घटेगा तो ये आएगा, तो 4 इसमें जोड़ करके आप यहाँ पे 14% देंगे, जो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 14%। एलिगेशन लगा दिए हैं, और एलिगेशन बहुत अच्छा मेथड होता है, इसी मेथड से आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं जैसे हम आपको यहाँ पे कर दिए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक दिया गया है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न 9 नंबर पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक निश्चित कार्य को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नयापन है थोड़ा सा, कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करें। बोले अल्टरनेटली वर्क का बहुत सारा आपको हमारे यूट्यूब पर भी दिया हुआ है, फिर से आप देख लीजिए, लेकिन उसी में पूछने का तरीका थोड़ा उल्टा कर दिया है। बोलता है बी पहले स्टार्ट करता है, फिर ए और फिर बी फिर ए, ऐसा करते हुए। ठीक है, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर बी ए ऐसे करते हुए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये। अब बोल रहा है कि ए अकेले काम को, तो बोले बी यहाँ पर पहला दिन काम करता है ये, और फिर ए उस काम को 24 दिन में अकेले कर सकता है, अल्टरनेशन है। और बोलता है 11.1/3 दिन लगा, तो 11.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर 1/3। इसका अर्थ क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, बी जो है अल्टरनेशन में 6 दिन काम किया, और ए जो है बच गया 5.1/3 दिन काम किया। बस ये जब निकल गया तो आराम से बन जाएगा, अब वो अल्टरनेशन से कोई मतलब नहीं रहता। देखिए बोले ए 24 दिन में क्या करेगा, जो कि यहाँ पर 5.1/3 दिन काम किया है, ए 5.1/3 दिन काम किया, मीनिंग 5 दिन 15 16/3 दिन काम किया। तो बोले 16/3 दिन में ए क्या करेगा, तो बट्टा ए की कैपेसिटी। अब यहां पर आप लिखेंगे 16/3 और गुना 1/24, 8 से 2 8 से 3 तो 2/9, 8 से 2 8 से 3, इतना हो गया रिमेनिंग 7/9। तो इतना तो ए किया और ये रिमेनिंग बी किया होगा, तो बोले आज 7/9 को बी कितने दिन में किया वो निकाल लीजिए, है ना। तो बोला है कि बी इसको किया है 6 दिन में, है ना, 6 दिन काम किया 6 दिन में, ऐसा ये बी। तो अब क्या हुआ कि बी पूरे काम को कर लेगा यहां से 9 6 54 और बट्टा 7 दिन में, ये बी। अब आपसे क्या पूछा है, बी अकेले 7/9 काम को कितने दिन में करेगा, बोले 54/7 दिन में एक काम, तो 7/9 काम के लिए यहां पर आपको 6 दिन लग जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए। तो चलिए 9 नंबर के लिए आप लगा देंगे आंसर 6 डेज। चलिए बिल्कुल सही है, अब आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर। अब देखिए जब आपको पी रुपया R% दर और यहाँ पे A पूर्णांक B/C वर्ष होता है, तो इस जगह पर आप CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A बराबर में आप ये लिखते हैं P1 + R/100, और पावर में फिर A और फिर यहाँ पे 1 + R/100 और यहाँ पर B और बट्टा में C, ऐसा। और तब इसमें से आप P घटाएंगे तो I निकलेगा, मैंने CI। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि रफ वर्क, ये तो इस पर बैठा के घर पे आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 12,000 रुपये की राशि पर 8% से 2 साल का ब्याज 16.64% होगा। 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64, ये पहले निकाल लेते हैं। तो परसेंट से 2 जीरो यहाँ पर कट गया है। अब आप लिखेंगे यहाँ से 0, ठीक है 0, और फिर गुना करते हैं 12 4 48, पढ़िए 12 4 48 हो गया, फिर 12 6 72 में 4 जोड़ेंगे 76 हो गया 76, और 12 16 192 में 7 जोड़ेंगे 199, ऐसा। और आपको 2 अंक पे दशमलव % से तो कट ही गया था, ऐसा। इतना रुपया आपको इंटरेस्ट बन गया, और यही इंटरेस्ट जो है ना फिर से आपको इस वाले में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12,000 रुपये, ये एक याद रखिए, और 12,000 रुपया इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ऐसा। तो अब इस रुपये से, है ना, यहाँ पर 80
और 6, 9, 9, 12 और 1 13। इसका फिर क्या है ना कि 8% से 3/8 है ना, 8% से 3/8 वर्ष का जो ब्याज होगा वो केवल 3% होगा। तो इसका 3% फिर निकालना पड़ेगा, और 3% जब निकालेंगे तो क्या बन रहा है वो देखिए। तो 3 से यहाँ पर इसमें गुणा करिए तो 0, 3 8 24 हो गया, 3 8 24, 3 6 18, 2 20, 3 9 27, 2 29, 3 9 27 और 2 29, और 13 3 39 और 2 हो गया 41। 2 और 2 4 अंक पे दशमलव पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको फिर 400 माने 1996.8 जो था वो तो था ही, और इसमें फिर बन जाएगा 419.90, ऐसा ही मान लीजिए। तो 0 9 8 17 और 9 6 15 1 16, फिर यहाँ से 9 1 10 1 11, 23 1 24, मिलेगा 2416 के करीब कोई नंबर होगा, इसमें नहीं है, हम लोग ये लगा देंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। 11 नंबर को देखिए, बोलता 29 छात्रों की एक कक्षा की औसत है 15 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की आयु को भी जोड़ा जाए तो 3 महीना बढ़ जाता है। इस पे ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलत ना हो। तो अध्यापक की आयु कितनी है, तो बोले जब आप अध्यापक की आयु निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो जब एक आदमी के शामिल होने पर औसत बढ़ता है तो हम पहले का औसत तो लिखते ही हैं, 39 और 41 आदमी हो जाता है। ये 3 महीना है इसलिए यहाँ पे बट्टा में 12, चूंकि ये वर्ष है तो इसको वर्ष में लेना पड़ेगा। 3 से 4 10, यहाँ पे 25 हो गया, मीनिंग है अध्यापक की आयु 25 वर्ष लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर आप ऐसे बनाते तो क्या करते, 39 गुणा में 15 करते ऐसे, वो फिर एक और बढ़ा तो 40 और गुणा में 15 पूर्णांक 3/12, 3 महीना जो बढ़ा तो ऐसा, और इसको सॉल्व करके घटाएंगे तो ये 25 आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 12 नंबर जो आपका है उसमें देखिए एलिगेशन मेथड लगेगा आराम से। जैसे क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए, 240 रुपया पर केजी की चाय 280 रुपया पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिला दें। बोले ये सीपी है एक प्रकार के चाय का, ये भी सीपी है दूसरे प्रकार के चाय का, और यहाँ क्वेश्चन बोला कि मिश्रण को 324 के हिसाब से बेचे जाने पर सेलिंग प्राइस है, 20% का फायदा का मान 6/5 जो होता है उसका उल्टा गुणा कर देना है 5/6 से। बोले 6 से इसको काटेंगे तो 54 बार में कटेगा, और 5 4 20, 5 5 2 27, ये आपका जो है ना 270 रुपया यहाँ पे सीपी हो गया मिश्रण का। अब आप डिफरेंस लेंगे तो बोले ये 10 आएगा, और यहाँ पर भी 10 ही आ रहा है, सॉरी 30 आ रहा है ये, तो 1:3 लगा देंगे जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप अपना टेस्ट का परफॉर्मेंस खुद देखिए कि आपको आंसर जो आया था टेस्ट में वो कितना सही हो रहा है, बस इससे मैच कराते जाइए। देखिए बोला कि 2 धावक है, स्प्रिंटर बोलते हैं, 100 मीटर प्रति मिनट 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ता है, और दूसरा धावक दूरी पूरा करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। तो बोले दूसरा कम, चूंकि इसका चाल ज़्यादा है तो आप बोले 10 मिनट कम, मीनिंग है ये अगर x मिनट का समय लेगा, x मिनट, तो ये दूरी जाएगा, और ये आपका ले लेगा उससे x + 10, माने 10 मिनट ज़्यादा, चूंकि इसका स्पीड कम है। ये दोनों दूरी तो सेम है, तो रेस कितने का होगा इसी से निकलेगा। बोले आपका यहाँ से 0 से 0 कटा है, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो 6x में 5x जाएगा, x बनेगा और 50, x का मान 50 निकल गया। बोले दूरी निकालने के लिए 120 में x से गुना कर देंगे, हमारा 6000 मीटर का रेस होना चाहिए, और इसको हम किलोमीटर में ऑप्शन देख रहे हैं इसलिए किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। अब आप मिलाइए, गेम्स एंड रेसेस पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड जो आपको हम क्लास में कराए थे, आराम से इजी क्वेश्चन दिया है। 14 नंबर क्या कहता है देखिए, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे का समय लगता है। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए चाल कितना % बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही आंसर आ जाएगा। बोले 25% कम समय में जाना चाह रहा है तो यहाँ पे 100 में 25 कम कर देंगे और गुना में 100 कर देंगे, तो 25 3 75, 33.1/3% अप करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन तो 8-10 हम लोग परसेंटेज में ही कर लेते हैं। इसका जो थीम छुपा हुआ है कि चीनी का मूल्य अगर x% कम किया जाए तो खपत कितना % बढ़ाया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, वही सेंस इसमें है। और ऐसे अगर देखते ना तो बोले
आज 25% कम समय में जाना चाह रहा है, मीनिंग है वो 75% समय में जाना चाह रहा है, 3/4 समय लगाना चाह रहा है। तो समय अगर 3/4 लगाना होगा तो चाल करना पड़ेगा उल्टा, जो आपको 4/3 करना पड़ेगा। और इसको अगर हम यहीं पे गुणा कर दें 100 से तो परसेंट में आ गया 400/3%, जो 133.1/3% हो गया। मीनिंग है चाल अगर इतना परसेंट करना पड़ेगा तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 33.1/3% ज्यादा। ये आपसे पूछा, लेकिन हम बनाएंगे इसको पहले मेथड से, ये आसान होगा। 25% समय कम लगाना है तो 25/100 में 25 घटाइएगा, और 25 ज्यादा लगाना होगा तो 25/100 में 25 प्लस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जो पूछेगा उसका। 14 के बाद 15 नंबर है। अब देखिए, आप एसएससी देते हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एक टेबल से, है ना, एक ग्राफ से पूछा ही जाता है। आज बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। संस्थान ABCDE और F में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 2014 में संस्थान ऐसा है। बोले ये सब स्टूडेंट्स का संख्या दिखा रहा है। आपसे बोलता है 2014 में जाइए D और F में, तो बोले 2014 हम देख लिए, D और F, सॉरी D और ये F होगा, ये भी हम देख लिए। तो क्वेश्चन रहा कि D और F को जोड़ लीजिए, 125 165, 125 165। तो 5 5 10, 6 2 8 1 9 और 2। चलिए फिर बोलता है छात्रों की कुल संख्या 2014 के बाद 18 में ABC, बोले 2018 है और उसमें ABC सीधा बोला ABC, 205 220 225, 205 220 225, इसको भी जोड़िएगा। 5 5 10 होगा, 2 2 4 1 5 होगा और 2 3 6 होगा। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि वो इसका कितना प्रतिशत है, तो 290 लिखाएगा, 650 लिखाएगा और गुणा में 100 लिखाएगा, ऐसा हो गया। अब यहां से 5 से काट सकते हैं इसको, ठीक है, 13 5 65 और 5 से 20, 580 बट्टा में 13। अब यहां से आपको बोल रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक, बोले 13 से 13 4 52 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 13 4 52 हो जाएगा। तो 44 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, तो ये आंसर कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 13 4 52, फिर 13 4 52 80, 13 6 78, ऐसा बिल्कुल सही है, 44 पॉइंट में 6। चलिए 16 को देखिए क्या बोलता है। ये भी ग्राफ टेबल, उसी का क्वेश्चन, बार ग्राफ बोलते हैं। दिया गया आयत चित्र 128 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, माने ये पिक जोड़ा जाएगा तो 128 आएगा, आपको जोड़ने का काम नहीं है। बोला कि प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ग्राफ को पढ़िए, नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत छात्रों को 60 से कम अंक मिला। देखिए ये थोड़ा सा बोलने में जो है ना, ग्राफ में एक मेरे तरफ से थोड़ा सा मिस्टेक होता है एक सेंस में, कि 0 से 15 बोल दिया तो 15 तक, जैसे यहाँ पर 60 से कम बोल रहा है, ठीक है। तो अब बोले 60 से कम अगर हम लेते हैं तो 60 तक ये है, तो इसमें कुछ बच्चे जो ना 45 से 60 मार्क्स लाए हैं, तो इसमें भी तो 60 से कम है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कहा ये 60 से थोड़ा कम तक को शामिल करता है, ये 60 से आगे बढ़ाता है, ऐसा सेंस ऐसा आ जाता है। लेकिन इसको उसी तरीके से और बोले तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आज बोले आप जोड़ेंगे 60 से कम, ऐसा यहां तक, तो बोले क्या है, 8 है, 14 है, 28 है और 30 है, इसको जोड़ लीजिए, 80 आ गया ना। ये आपका 42 8 50 30 80, तो 80 छात्र ऐसे निकले। अब बोलता है ये 80 पूरे 128 का कितना परसेंट है, तो आप 128 और गुना में 100 लगा देंगे। अब इसको काट लीजिए, ठीक है। तो 4 से 32 बार में, 4 से 20 बार में, फिर कट जाएगा, 4 से 5 और 8 हो गया, मैंने 16 बार में, 16 से काट दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर काटिए, 4 से 2 25, 125 और बट्टा में 2, तो बोले 62 समथिंग है ना, 62.5 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो ये सब फास्ट में आपको करना है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसएससी, CHSL, CPO और आपको जो है CGL, सब में ये क्वेश्चन देता है, और PO में तो ये 15 क्वेश्चन आपको देता है, तो उसका थोड़ा टाइप और इससे भारी होता है, ठीक है। सी अब बोलता है कि 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग, बोले एक वर्ग है जिसका एरिया दिया है 784, तो हम 784 को अंडर रूट कर देंगे, 28 आ जाएगा, जो इसका भुजा हो जाएगा। और बोला इस वर्ग में अंकित एक वृत्त बनाना है, तो बोले एक सर्किल जब इसके अंदर में ऐसे बनेगा तो आज सर्किल का जो है डायमीटर 28 होगा, मीनिंग रेडियस 14 14 होगा। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि उस वृत्त का एरिया बताए, तो बोले एरिया के लिए पाई लिखेंगे, जो सीधे 22/7 लिख देते हैं, पाई R², तो 14
गुना में 14, तो 7 से काटेंगे 2 बार में। अब 14 दूना 28 हो गया, 28 दूना 56 का 6 5 बचा, 28 दूना 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, 616 आपके प्रश्न का आंसर। और ये सब टाइप तो कॉमन है, सिंपल है, बट बार बार पूछता है, ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन करीब 40% होता है जो आपको इजीली नंबर उतना तो आएगा ही पहले, फिर थोड़ा मीडियम में जाइए स्कोर हाई करने के लिए। चलिए, ये हम लोग टेस्ट 4 का डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपको लगातार है ना एसएससी के लिए अभी चल रहा है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, और ये लगातार आपको चलेगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। हर पेपर में 25 क्वेश्चन होता है, जिसका आपको पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप उसका वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकाल के खुद से बना लेते हैं। बनाने के बाद में हम आंसर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं जो आप मैच कराते हैं, और अपना रिकॉर्ड रखते हैं कि हर टेस्ट में आप में क्या चेंजेस आ रहा है, किस टेस्ट में कितना नंबर आया, पहले जितना इससे ज़्यादा आया या कम आ गया। ये लगातार करिए ऐसा। जिस दिन आप जो है ना 200, 300, 500 टेस्ट दे देंगे ना, तो अपने आप आपको जो है ना परफेक्शन दिखने लगेगा। इसीलिए ये आपको टेस्ट कराया जा रहा है। चलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध बोल दिया, गोला नहीं बोला, गोलार्ध माने हेमीस्फेयर। यही हमारा हेमीस्फेयर होता है, जिसका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया का CSA पूछा है। तो बोले आप सोचिए कि इसका जब CSA लेते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक गोला का TSA सिर्फ होता है जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम उसका आधा कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये छत जो है ना जो सर्किल होगा वो जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। बोले आपका 3 है, और क्या बोलता है, हाँ पाई का मान 22/7 लें, रेडियस तो यही 7 आ जाएगा, तो 7 × 7। बोले आज यहाँ से 7 से 7 या 21 भी कर सकते हैं। 21 दूना 42 हो गया, 462 आंसर हो जाएगा। 42 और 4 46 आपके प्रश्न का आंसर। ये 19 नंबर को देखिए। अब यहां पर क्या है, बोलता है एक लंब वृत्तीय बेलन। तो बोले इसके में आयतन, तो वॉल्यूम जब लेते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई तो कांस्टेंट है, नौ तो आप बढ़ा सकते हैं, नौ तो घटा सकते हैं। रेडियस 10% 2 बार कम हो गया। बोलिए 10% 2 बार कम होगा तो 10 + 10 कम हुआ है, इसलिए माइनस किया गया। तो ये 20 × 1 = 19, माने आपका 19% कम हो गया फाइनली। 10% 2 बार कम का रियल अर्थ है 19% कम, और 19% कम हो गया। फिर आप क्या किए हैं, एच को यहाँ पर 20% बढ़ा दिए, तो ये कम है और 20 आपका बढ़ा है। तो ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, और इसी से x + y वाला फॉर्मूला प्लस माइनस सोच के लगाइएगा। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, प्लस में 1 है और ये आपका 3.8, तो माइनस में 2.8 आ गया, और माइनस 2.8 क्या बताएगा, तो 2.8 की कमी है ना, वृद्धि भी लिखा, ये ऑप्शन गलत होगा और ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगर प्लस साइन आता तो वृद्धि बोलते, पहला ऑप्शन राइट हो जाता। आपका साइन माइनस आया है, देखिए ये तो आपको मालूम है कि एसएससी का अर्थ ही होता है अलजेब्रा, और अलजेब्रा का अर्थ होता है इस प्रकार का क्वेश्चन। मीनिंग हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो वो लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे अंडर तो चढ़ा ही दिए, होल स्क्वायर नहीं लिखे इसलिए। अब बोलिए a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस में 4ab हम लिख के काट दे रहे हैं, लेकिन बिना लिखे ही आप समझिए इस बात को, ऐसे है ना, क्योंकि अब यहाँ पर 4ab होगा, माइनस में यहाँ 2ab होगा, तो आपका कट के माइनस इसके लिए 2ab आ जाएगा। आज बोले यहां पर मान बैठाना है, 17 का स्क्वायर कर दीजिए ना, 289, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये 17/4 है, स्क्वायर कर दिए, और माइनस में यहां पे 4। तो बोले अब इसको 16 × 4 = 64 घटेगा तो 225 होगा, नीचे में 16 होगा, तो आपका 15/4 बच जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर आ चुका है, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। टिक लगा के रखिए, ऐसा क्वेश्चन लेटेस्ट 2023 में भी पूछा गया है ना, बार बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता ही है, ध्यान दीजिएगा। 21 बोले ये भी क्वेश्चन पहले भी पूछा है, बहुत बार 2-3 शिफ्ट में पूछा गया ऐसा। बोले आज यहाँ पर क्या है कि ये जो शेप है ना, हम इसको x² + y² है ना, पूरे का होल स्क्वायर करें अगर, तो 2x² y², जबकि यहाँ सिंगल है तो एक बार एडजस्ट कर देना पड़ेगा ऐसा, और बराबर 21। और यहाँ से जो है ना हम x² + y² का मान लिख लेंगे, जो 3 माइनस में xy आएगा। तो बोले इसके जगह पर अब हम वो मान लिखेंगे 3 माइनस में xy, और पूरे का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में x² y² बराबर में 21। आप इसको ब्रेक करेंगे तो 9 होगा, माइनस में 3 दूना 6xy होगा, प्लस में x² y² होगा, माइनस में x² y² होगा, और
इस जगह पर बराबर में 21 होगा। बोले ये और ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस में 6xy है ना, माइनस में 6xy बराबर में उधर भेजिए 90 कितना आ गया 19। ठीक है, माइनस में xy बोल रहा है, एक सेकंड xy का मान पूछ दिया है, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लिया जाए। यहां से 21 में 9 तो 12 होगा ना यहाँ पे। चलिए, और जब आप माइनस एक्स वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 6 से काटिए इसको 2 बार में, तो माइनस एक्स वाई आपका ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, ये जो शेप था उसको इस फॉर्मूला पर लिख दिए, बराबर में 21 आ गया, और इसका मान यहाँ से लिए जो 3 माइनस ऐसा 3 माइनस इसको ब्रेक किया गया है, तो ए स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, प्लस में बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस था कट गया है। ठीक है, और अब यहां से माइनस में 6xy ऐसा, तो माइनस xy ही पूछा है ऐसा, इसलिए 2 आंसर, xy पूछता तो -2 आंसर। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन ए लगा दीजिए। बाईस नंबर देखिए, बोला त्रिभुज ABC में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद ये आएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में बोले आप ऐसे लिखेंगे, ये A B और C, जिसमें AD एंगल A का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक, माने ठीक बीचों बीच, माने एंगल को बीचों बीच काटेगा ये, और ये सेम एंगल होगा। उसके बाद बोलता है कि AB का मान 5 है, AB का मान 5 और BC का मान 10। ठीक है, BC के मध्य बिंदु D की दूरी, बोलिए आज इसका मध्य बिंदु, तो 10 का आधा 5 5 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हम मीड लगाते हैं। ठीक है, BC के मध्य बिंदु D की दूरी क्या है, BC का मध्य बिंदु कि D से दूरी है ना, बिंदु से D की दूरी। चलिए, तो ये तो D है, और मध्य बिंदु को हम M से डिनोट करते हैं, ये मध्य बिंदु है। बोलिए 10 का आधा अगर लिखा जाए तो 5 5 हो जाएगा, मीनिंग है यहां से लेकर के ये मीड है, तो ये लंबाई 5 हो गया, और ये पूरा लंबाई भी यहां तक जो है 5 हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा लंबाई 5 ऐसा, यहां तक का बात अभी हो रहा है कि ये 5 इधर से ऐसे और इधर से 5 मीड होने के कारण। लेकिन यहां पर क्या है, आपको ये जो निकला, हम BD और DC के बीच रेशियो अभी निकालते हैं, वो कैसा होता है। तो देखिए, जब यहां एंगल 2 बराबर भागों में बट गया है, तो आपको जो है ये यहां से एक लेंथ और आपको दिया है, AC का मान 7.5 ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें AB बट्टा में AC लेंगे, माने AB बट्टा AC, तो यहां BD और बट्टा में DC। ये एंगल बाइसेक्टर रूल बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर रूल, एंगल के अनुसार ऐसा विभाजन का नियम। AB 5 ये ऐसा, और BD कितना, BD आपको मानना पड़ेगा सपोज, तो BD x मान लिया जाए, तो आपका CD जो है 10 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर 10 माइनस एक्स लिख देते हैं सीधे, x और CD 10 माइनस एक्स ऐसा। ये 50 है तो आपको कट जाएगा 2/3 बार में, और फिर बराबर x और बट्टा में 10 माइनस एक्स ऐसा। तो बोले अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा, 3x बराबर में 20 माइनस में 2x, तो x का मान 4 निकल गया ऐसे। बोले x 4 निकला, मीनिंग आपको हम अब दिखाते हैं अलग कलर से। ये जो है ना, यही तो हम लोग x माने थे, तो अगर ये 4 हो गया तो बोले यहां तक तो 5 था, तो इसलिए ये बचा 1, तो वही DM का दूरी आपसे पूछा जो 1 हो जाएगा, इसलिए DM जो निकला वो आपका 1 हो जाएगा, और एक ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है जो आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार घर पे बिना देखे अपने से बनाइएगा। एंगल बाइसेक्टर रूल लगता है, एंगल को समद्विभाजित किया है इस जगह पर, इसलिए ये और ये अनुपात जो देगा वो यहाँ ये और वो वही अनुपात आपको देगा कोणों के विभाजन के नियम से। ठीक है, 22 के बाद 23 नंबर देखिए, बोले ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बोलते हैं अनुपात और समानुपात, वही सिचुएशन है। और इसमें जैसे क्वेश्चन बोलता है 7 21 और यहाँ पे आपका 41 और ऐसा, तो इसके लिए बहुत सारा रूल तो है, लेकिन आप टेक्निकली बना लेते हैं कि यहाँ 3 फोल्ड है तो यहाँ 3 फोल्ड कर देना है, तो 3 और आपका ऐसा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अदरवाइज नियम होता है कि अब आपका AB प्रोपोर्शन CD ऐसा होता है, तो यहाँ पर आप ये गुना बराबर लिखते हैं, मीन्स AD बराबर BC ऐसा। तो ये इस कंसेप्ट से बनाइए, बनेगा, या A/B बराबर C/D लिखते हैं, उससे भी बनेगा। लेकिन अगर फोल्ड एग्जैक्टली मिल जाता है, यहां पर मिलता है 3 फोल्ड, यहां भी 3 फोल्ड होगा, यहां नहीं मिले यहां से मिले, जैसे ये 42 होता तो 7 का 6 फोल्ड होता, इसका 6 फोल्ड, तो भी राइट आंसर आता है। ये हम सबको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बताते हैं। ठीक है, 24
देखिए बोलता है त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ठीक है, और कॉट ए का मान 1/2 दिया। तो बोले कॉट ए है क्या, यहां से ये, तो कॉट ए बी बाई पी होगा, तो कॉट ए के लिए बी है ना और बाय पी, तो क्या लिखेंगे ए बी और बी सी, मीनिंग है ये 1 है ये 2 है, और 2 दूना 4 1 5, ये हो गया ऐसा। अब आपको जो पूछा है उस पर आ जाइए, ठीक है। तो बोले साइन ए, हम सीधे लिखते जा रहे हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। बोले साइन ए जो होगा पी बाई एच लिख दीजिए। कॉस सी पर आइए, ये सी है आपका, ठीक है ना ऐसे, तो कॉस सी के लिए क्या लिखिएगा बी बाई एच, कॉस सी तो बी बाई एच, प्लस में फिर कॉस ए लिखिए, तो कॉस ए के लिए लेंगे तो फिर बी बाई एच, थोड़ा देख लीजिएगा ऐसा, ठीक है ना, कॉस ए और सी दोनों, कॉस सी और कॉस ए आया है ना, तो कितना आ जाएगा देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, कॉट ए जब लिया गया है तो बी बाई पी आपके कॉट ए हो गया, तो ये तो पी है वो बी है, तो बी बाई पी 1/2, ठीक है, और ये भी निकल गया। अब साइन ए का मान बैठाना, तो बोले साइन ए के लिए पी बाई एच लेंगे, ले लिए, फिर आप कॉस सी लेंगे तो इसके लिए बी बाई एच लेंगे, तो ये भी ले लिए, फिर कॉस ए लेंगे तो वही ले लिए, और बट्टा में फिर आई यहाँ पर कॉस सी, तो ये 2/5 आप लिखे हुए थे, ये साइन सी पढ़ लीजिए, ठीक है, साइन सी पहले तो यूज नहीं हुआ, तो यहाँ से लीजिए साइन सी के लिए पी बाई एच, और माइनस में साइन ए लेना है, तो बोले साइन ए ऐसा, तो इसमें एक बार देखना पड़ेगा शायद कैलकुलेशन अगर सही है ना। बोले यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या बनता है 4/5, और यहां से पढ़िए तो -1/5, तो -4, कहीं फॉल्ट हो रहा है कैलकुलेशन में, एक बार फिर से देख लिया जाए। जो आपका इसमें लिखा इसको पहले मिला लीजिए आप, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए पहले, कॉट ए सही है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, साइन सी साइन ए, चलिए सही है, एक बार अच्छे से आप देखिए हो जाएगा, केवल मान आपको लिखना है सही से। बोलिए जब कॉट ए का चर्चा क्या बी पर समकोण है, तो अगर ये ए होगा तो कॉट में आप क्या लिखते हैं बी बाई पी, जैसे tan ए पी बाई बी, कॉट में लिखते हैं बी बाई पी, तो बोले कॉट ए अगर होगा तो आपका बी बाई पी होगा, ठीक है, कॉट ए बी बाई पी, तो ये तो P है A के लिए, तो B बाई पी 1/2, ये आपका बिल्कुल सही है। अब 2 2 4 1 5 वो भी सही है। अब यहाँ से हम बैठाते हैं तो साइन A का मान बैठा दीजिए, तो साइन A के लिए आप बैठाइए 2/5, बस ये क्वेश्चन आपको जो है ना सही है, उसी हिसाब से आप जो है ना 24 नंबर में केवल कैलकुलेशन को अच्छे से आप देख लीजिए, तो 2√5 वो जो आएगा ना वो आपका कटेगा। अच्छा हाँ, यहाँ 2 2 4 1 5 है तो ये √5 रहेगा ना, हम लोग इसको लिख दिए, खैर चलिए इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ भी 5 था वो √5 में लगाइएगा ना ऐसा, ये ठीक है। अब इसी के अनुसार, क्योंकि ये तो √5 में आपका आ गया 2/√5, यहाँ पर 1/√5 इस जगह पर चेंज होगा, 1/√5 2/√5, ठीक है, 1/√5 2/√5 2/√5 1/√5, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है पढ़िए तो बोले इस जगह पर क्या हो रहा है एक बार पढ़ लीजिए फिर से, ये क्या है कॉस ए, बोले कॉस ए जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b बाई एच ना, तो 1/√5 यही चीज। चलिए अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ रहा है, तो ये √5 तो कट ही गया, तो क्या बच गया 3/√5, और गुणा में इस जगह से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1/√5, तो -√5 और बट्टा 1, तो ये -√3 आपके प्रश्न का आंसर। तो चलिए 24 नंबर में मिला लीजिए, जो कि आपको यहाँ से माइनस में आपको जो है 3 आंसर, माइनस में 3 आ जा रहा है, रूट नहीं है, तो चलिए माइनस में 3 लगा लीजिए और ऑप्शन खोज लीजिए -3, क्योंकि ये कटा तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर। आज क्वेश्चन बोलता है कि एक भिन्न के
अंश में 5 जोड़ने पर 6/5 होता है। बोलिए हम ये ऑप्शन को अगर ऑप्ट कर लें तो काम मेरा बन सकता है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 7/10 को अगर देखा जाए तो 7 में 5 जोड़ेंगे बट्टा में 10, तो ये 6/5 सही हो गया कट के। और 7/10 वाले में क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके हर में 4 जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 4 जैसे जोड़ेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, जो आपका 1/2 आना चाहिए। मीनिंग है उस भिन्न का मान क्या है, तो ऑप्शन से ही बनाना बेटर होगा, आप इक्वेशन से नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर 7/10 आ चुका है। तो चलिए बस इसी प्रकार से फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, जो कि आपका टेस्ट 5 होगा। नेक्स्ट में ये आप 25 का सॉल्यूशन